आज की कहानी निर्भर। रश्मि जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से उसने एक बात समझ ली थी कि इस घर में पत्ता भी उसकी ननद आसी के मर्जी से हिलता था। आसी की शादी हुए अभी 2 साल हो गए थे, पर एक ही शहर में रहने के कारण वो कभी भी आ धमकती थी और यही कहती थी कि मेरा मायका है, मैं कभी भी आऊँ, मैं किसी न्योते का इंतज़ार नहीं करूँगी, जब मन किया तब आ जाऊँगी। आसी के ससुराल में विधवा सास थी जो पूरी तरह आसी और उसके पति उमेश पर निर्भर थी। आसी की यह देखकर हिम्मत और भी बढ़ गई थी कि उसके पति की कमाई से ही घर चलता है, तो वो अपनी मर्जी करती थी। इधर रश्मि अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रश्मि के ससुर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम करते थे। वहाँ से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और उसके पति शोभित भी इंजीनियर थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रश्मि के साथ सबका व्यवहार प्यार भरा था, लेकिन एक बात रश्मि को हमेशा खटकती थी कि जो भी सामान या खाने पीने की चीज़ घर में आती थी वो हमेशा 2 आती थी और उनमें से एक आसी के ससुराल भिजवा दी जाती थी। जब वो आती थी तब वो ले जाती थी। और एक बार उसने अपने पति शोभित से बात की तो वो बोला कोई बात नहीं है, आसी भी इसी घर की है और मेरी बहन है, तो इतना तो उसका हक बनता है। फिर एक ही ननद है तो तुम अपना बड़ा दिल रखो, तुम्हें तो जीवन भर देखना ही है। हाँ, शोभित देना है तो दो, पर वो भी हिसाब से अच्छा लगता है। अब हर चीज़ आसी के घर पहुंचाना और उसके बिना कुछ नहीं खाना, ये सब मुझे कुछ ज़्यादा ही अलग लगता है। रश्मि ने जवाब दिया, कोई ना, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और शोभित अपने काम में लग गया। एक दिन आसी घर आई और कहने लगी कि मम्मी, आज खाना बनाने का मन नहीं है, मैं तो यहाँ खाना खाकर चली जाऊँगी और आप मेरी सास और अपने दामाद के लिए भी खाना पैक कर देना, मैं ले जाऊँगी। रश्मि और उसकी सास दोनों खाना बनाने में लग गईं। अब बेटी के ससुराल खाना भिजवाना था तो एक सब्जी से तो काम नहीं चलता। अच्छी तरह 2-4 तरह की सब्जियां, पूड़ियां पैक कर दी। आसी अपने साथ ले गई। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका था। जिस दिन रश्मि सोचती थी कि आज काम निपट गया है, उसी दिन उसकी ननद आसी आ धमकती थी। सर्दियाँ आने लगी थी। रश्मि को गोंद के लड्डू खाने थे तो उसने मेवे की लिस्ट बनाकर शोभित को दे दी और आदत के मुताबिक शोभित हर चीज़ दोगुनी ले आया और हर चीज़ के 2 तरह के पैकेट बनकर आ गए थे। रश्मि हैरान थी। मम्मी जी, देखिए कितना ज़्यादा सामान ले आए हैं, एक तो मेवा इतना महंगा है, अब आप ही कुछ बोलिए। कोई बात नहीं बहू, शोभित ने कुछ गलत नहीं किया, वैसे भी ये मेवा आसी के ससुराल भिजवाना है, तू अपना बड़ा दिल रख, एक ही बहन है शोभित की और ये उस पर जान लुटाता है। रश्मि चुप रही और दूसरे दिन वो लड्डू बनाने की तैयारी में लग गई। लड्डू बनाकर वो डिब्बे में भर रही थी कि सासू माँ ने एक डिब्बा और निकाल कर रख दिया। आधे लड्डू आसी के लिए इस डब्बे में भर दे, वो जब आएगी तब ले जाएगी। रश्मि मन ही मन सोच रही थी कि जब लड्डू भिजवाने थे तो मेवा भिजवाने की क्या ज़रूरत थी, बहन बेटियों को भी हिसाब से दिया जाता है। पर वो चुप रही। अगली सुबह उसके पापा का फ़ोन आया कि सुमन को देखने वाले तेरे ही शहर में आ रहे हैं। अच्छा होगा अगर ये सगाई हो जाएगी तो दोनों बहनें एक ही शहर में रहोगी।
आपस में मिलती रहोगी। रश्मि ने अपने हिसाब से लड़के और उसके घर वालों के बारे में पता कर लिया। कुछ ही दिनों में सुमन की सगाई हो गई और चंद महीनों बाद सुमन शादी करके रश्मि के ही शहर में आ गई। रश्मि और उसके ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं थी। अब रश्मि को ही अपनी छोटी बहन को देखना था। शादी के बाद हर पहले त्यौहार पर रश्मि के पापा उसे पैसे भेज देते थे और वो सामान खरीदकर उसके ससुराल पहुंचा देती थी। रश्मि की सास को लगता था कि बहू अपनी बहन पर कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रही है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे शोभित को ये बात बताई तो उसने रश्मि से कहा, क्या बात है, तुम अपनी बहन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी कर रही हो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। रश्मि तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मेरी एक ही तो बहन है। जैसे आपका दिल करता है अपनी बहन आसी को देने का, वैसे ही मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने बहन सुमन को बहुत कुछ दे दूं। फिर मैंने ये सब आपसे और मम्मी जी से ही तो सीखा है। आप दोनों यही तो कहते हो कि बड़ा दिल रखो, तो मैंने भी अपना दिल बड़ा कर लिया। जितना मैं आपकी बहन के लिए करती हूँ उतना ही अपनी बहन के लिए करती हूँ। रश्मि का जवाब सुनकर शोभित की बोलती बंद हो गई। संडे को रश्मि जल्दी उठ गई और रसोई में झटपट की आवाज़ से उसकी सास की नींद खुल गई। अरे बहू, इतनी सुबह क्या कर रही हो। अरे ये इतना पनीर और मावा क्यों मंगवाया है, उन्होंने सवाल किया। मम्मी जी, 7 लोगों के लिए खाना बनाकर भिजवाना है तो समय लगेगा और इतना सामान भी लगेगा, लेकिन आंसी के घर में तो 3 ही लोग हैं। फिर मम्मी जी, आंसी के घर नहीं, मेरी बहन के ससुराल खाना भिजवाना है। आज संडे है तो उसका खाना बनाने का मन नहीं है। रात को ही मैसेज आ गया था, पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, बूंदी का रायता और 2 तरह की पूड़ियाँ बनाकर भेजनी है। रश्मि ने जवाब दिया, बहू, तेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है क्या। तुम पहले ही उस पर अनाप शनाप खर्चा करती हो। मैंने शोभित को भी बोला था कि वो तुम्हें समझाए और तेरे ससुर जी की मेहनत की कमाई तुम ऐसे ही लुटा रही हो। ये क्या कारण हुआ कि खाना बनाने का मन नहीं है। शादी के बाद हर लड़की को अपना घर संभालना चाहिए, ये नहीं है कि दूसरों पर बोझ डाल दे। रश्मि ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, एक बार को मेरे मन में यही बात आई थी, फिर मुझे आपका ध्यान आया कि आप ही तो हमेशा कहती हो बहू बड़ा दिल रखना चाहिए। जब मैं अपनी ननद के लिए बड़ा दिल रख सकती हूँ तो अपनी छोटी बहन के लिए भी रखूँगी। आखिर जिस तरह शोभित के एक बहन है उसी तरह मेरी भी तो एक ही बहन है। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सास की आंखें खुल गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो आंसी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी। घर की बेटी को देना चाहिए, पर हर चीज़ मर्यादा में ही अच्छी लगती है। बेटी का घर भरती रहीं और अपने ही घर की लक्ष्मी का मन दुखाती रहीं। बहू, मुझे सब समझ में आ गया है, अब से ये घर तेरा है, तू कहेगी वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तू मेरी बेटी का भी अनादर नहीं करेगी और यहाँ जो रिवाज है, लेन देन है, वो पूरा करेगी। हाँ मम्मी जी, मुझे आंसी दीदी का आना और खाना बुरा नहीं लगता। आंसी की तबीयत खराब हो तो हमें मदद करनी चाहिए, पर मन नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। और हाँ, मैं ये खाना अपनी बहन के ससुराल नहीं भेज रही हूँ, बल्कि आज शोभित ने सुमन और उसके परिवार वालों को दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इस बात से सास बहू दोनों मुस्कुराने लगीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।